हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं आप सबकी दोस्त उर्वशी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फेलियर्स, मतलब असफलताएं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको फेलियर्स से कैसे ओवरकम करना है। आपको फेलियर्स में स्टक होके नहीं रहना है। तो आप सब लोगों ने एक चीज़ तो अपनी लाइफ में देखी होगी कि हम कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो ही जाते हैं, या लाइफ के किसी न किसी फेज़ पर हम कभी ना कभी तो फ़ेल हो ही जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कभी भी उस फेलियर में स्टक होके नहीं रहना है। अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो हमें उसमें स्टक होके नहीं रहना है। मैंने क्या देखा है अपनी लाइफ में, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे किसी एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है, वो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, तो वो क्या सोचते हैं कि भाई अब तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे को तो अपनी लाइफ में अब मेरे से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे को पता है कि उस टाइम पे हमें ऐसा फ़ील होता है कि यार हम तो फ़ेल हो गए हैं, अब तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। देखो, मैं आपको अपने एग्जांपल देती हूँ। आप सबको मेरा नाम तो पता ही है, उर्वशी, लेकिन मैं एक सीए स्टूडेंट भी हूँ। तो आप सबने तो सुना ही होगा कि सीए में बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं बच्चों के। तो मैंने भी अपने सीए एग्ज़ाम में बहुत सारे टाइम्स फेलियर्स को फेस किया है। मैंने भी, मतलब मैं भी एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ। तो मैं भी उस टाइम पे ये सोचते थे कि यार मैं तो फेल हो गई हूँ, अब मैं लाइफ में क्या करूँगी, मतलब कि मेरी लाइफ तो ख़राब हो रही है इस चीज़ से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, हमें पता चलता है कि हमने अपने फेलियर से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होता है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा होता है, आपका जब थोड़े समय बाद आप अपने आप को देखोगे ना, तो आपके अंदर ना बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके अंदर हार्ड वर्क करने के लिए बहुत जुनून आ जाता है अगर आप फेल हो जाते हो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेलियर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर ही कमी है, मैंने ही कुछ गलत करा है। हाँ, हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया, उस वजह से आप फेल हुए हों। तो आप उस पर काम करिए, आप उस चीज़ को एनालाइज करिए कि मैं किस वजह से एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अभी मैं फ़ेल हो गई हूँ तो अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कभी भी अपनी लाइफ में नहीं होता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा अपनी लाइफ में अगर हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उस फेलियर्स की वजह क्या है, हम किस वजह से फ़ेल हो रहे हैं। हम उस पे काम करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। आजकल का यूथ क्या कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले उनको, उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार हम सुसाइड कर लेते हैं, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइफ में सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता। सबसे पहले तो मतलब आपने सुसाइड कर लिया तो आप क्या सोच रहे हो, आपने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, सब सॉर्ट आउट हो गया। ऐसा तो लाइफ में कभी भी किसी को करना ही नहीं है। ये तो अब सबसे पहले अपने दिमाग में हम लोगों को बिठाना होगा। सेकंड चीज़ क्या होती है कि एग्ज़ाम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है एग्ज़ाम, क्योंकि उसके बेसिस पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। लेकिन एग्ज़ाम आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ये चीज़ आपको हमेशा समझनी होगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ, कि हाँ, एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है। तो आप उस एग्ज़ाम के बारे में इतना मत सोचिए। आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, आप फेल हो गए हो, ठीक है, ओके। आपको उस टाइम पे दुख हो रहा है, होता है, सबको दुख होता है, मेरे को भी होता है। जब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होती हूँ, मेरे को भी फ़ील होता है कि यार अब तो मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, अब मैं क्या करूँ। मेरे को मतलब बहुत दुख होता है। ये भी दुख होता है कि हमने इतना हार्ड वर्क किया, हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन कोई नहीं, उसके ऊपर हमें और मेहनत करनी है, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को और आगे लेके जाना है। पता क्या होता है लाइफ में, एक चीज़ और होती है कि हम बहुत लिमिटेड सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये एग्ज़ाम है, इसमें पास हो जाएंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन गॉड आपके लिए ना बहुत बड़े प्लान बना के रखता है। गॉड आपके लिए केवल छोटे प्लान नहीं बनाता है, गॉड ने सोचा है कि आपको उससे भी बड़ा कुछ देना है, तो वो आपको लाइफ में इसलिए भी फेल कर सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार भाई अब तो मेरी लाइफ ख़त्म है, अब तो मेरे को इस लाइफ को ख़त्म ही करना है। ऐसा ये पागलों वाली सोच तो कभी किसी को करनी नहीं अपनी लाइफ में। ये तो बहुत बेकार होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले हाँ, फेल हो जाते हैं, पहले तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, हाँ हम फेल हो गए। फिर सोचो कि हाँ, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, उस कमी पे काम करो, अपनी वीकनेस पे वर्क करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाओ। लेकिन उस फेलियर्स के अंदर स्टक होके नहीं रहना है कभी भी, किसी को भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने देखी ये चीज़, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो आपको हमेशा ही अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि फेलियर सही है,
आ रहे हैं लाइफ में, लेकिन उनसे हमें कुछ सीखना है, उनसे हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, उनसे हमें बहुत आगे जाना है, उनके अंदर हमें स्टक होके नहीं रहना है, अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आप सबको ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि हाँ, कभी कभी इंसान को बहुत डाउन फील होता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, वो चीज़ सबके लिए ओके होती है, लेकिन आप उस चीज़ को ना उस टाइम पे छोड़ दो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप समय को बीतने दो, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपको और समझ आती है, आपको समझ आता है कि उस फेलियर्स ने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा करा है। एटलीस्ट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो आई है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो हुआ हूँ। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कभी भी फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर से अपने दिमाग में नेगेटिविटी लेके नहीं आनी है, उससे हमें केवल अपने आगे आने वाले टाइम को देखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।